मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के नामांकन पत्र जमा करने का आज अंतिम दिन रहा। दोपहर 3 बजे तक सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन जमा किया। प्रदेश में अब तक महापौर के लिए 77 पत्र जमा हुए हैं। पार्षद के लिए 17,844 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। नाम वापसी की आखिरी तारीख 22 जून है। पहले चरण का चुनाव 6 जुलाई को होगा, वहीं दूसरे चरण का चुनाव 13 जुलाई को होगा। भोपाल में पार्षद प्रत्याशियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। राजधानी के लिए बीजेपी ने 56 पार्षद प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस ने 84 पार्षद प्रत्याशी तय किए हैं। लेकिन अभी भी प्रदेश में कई जिलों में पार्षद प्रत्याशियों पर पेच फंसा हुआ है। बाकी बचे हुए नामों पर बीजेपी कांग्रेस का मंथन ही चल रहा है। भोपाल में बीजेपी ने पिछली बार के पार्षदों के टिकट काटे हैं। बीजेपी ने 2 बार से पार्षदों के टिकट काटे हैं। 85 में से महज 1-2 पूर्व पार्षद को ही टिकट दिया गया है, यानी सभी नए चेहरे हैं लगभग अगर देखा जाए। इस बार बीजेपी ने एक नया प्रयोग करते हुए लगभग नए चेहरों पर दांव खेला है। बीजेपी ने इंदौर के वार्ड 56 से उम्मीदवार बनाई गई स्वाति कासे का टिकट वापस ले लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि फीडबैक के बिहाफ पर यह फैसला लिया गया है। दरअसल फीडबैक में पारिवारिक पृष्ठभूमि आपराधिक पाई गई है। वीडी शर्मा ने कहा कि जल्द ही यहां नए प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। आपको इस बात की जानकारी हम दे दें कि स्वाति युवराज उस्ताद की वाइफ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्षदों के चयन में आपराधिक पृष्ठभूमि न होने का पूरा ध्यान रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी में इस बार 0 टॉलरेंस की नीति है। वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में जो प्रत्याशी एमपी में दिए उनकी स्वच्छ छवि सामाजिक प्रतिष्ठित है। कोई वकील, कोई डॉक्टर और कोई जमीनी कार्यकर्ता है। हमारे प्रत्याशियों को जनता का अपार समर्थन है। विकास इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। भोपाल में पार्षद टिकट लिस्ट जारी। अगर परिवार, उनके पति से लेकर के परिवार के व्यक्ति और आपराधिक पृष्ठभूमि का हमें अगर फीडबैक मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी इस पर 0 टॉलरेंस पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज निर्णय किया कि उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद का दिया था उनको हम वापस करने की घोषणा करते हैं। भोपाल में पार्षद टिकट लिस्ट जारी होने के बाद इस्तीफा का दौर जारी है। वार्ड 56 से पूर्व बीजेपी पार्षद केवल मिश्रा का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थक सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बंगले पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने बाहरी व्यक्ति को टिकट देने से अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कांग्रेस में टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश में विरोध देखने को मिल रहा है। अब पूरे विवाद पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मेरा भी टिकट पहले कई बार कट चुका है, लेकिन मैंने पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया। कार्यकर्ताओं को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जो लोग प्रत्याशी नहीं बन पाए उनको धैर्य रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर परिवारवाद के नाम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमेशा ही ये होता आया है कि उनके यहाँ आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए विवाद नजर आता है। चुनाव में कांग्रेस ही हार की तस्वीर है। कांग्रेस अनुशासनहीन पार्टी है। किसी भी संस्था में, किसी भी पार्टी में अनुशासन ऊपर से नीचे आता है। ग्वालियर में भी सैकड़ों की संख्या में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी से नाराज कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय नामांकन फाइल किया। ग्वालियर के कांग्रेस कार्यालय में टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष ने जमकर हंगामा किया। वार्ड 66 से दावेदार इंदरगंज ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष संजय बघेल ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। इस दौरान जिला अध्यक्ष और नाराज दावेदार में काफी बहस हुई, तीखी बहस हुई। अमरेश हरेंद्र सिंह गुर्जर वार्ड 66 से कांग्रेस के लीगल प्रत्याशी हैं, जिसके पति हरेंद्र सेवा दल के जिला अध्यक्ष भी हैं। देवास में बीजेपी कार्यालय के बाहर बहुत हंगामा हुआ, जहां पर बीजेपी नेता भोजराज सिंह जादौन ने टिकट न मिलने से नाराज होकर अपना आपा खोते दिखे। उन्होंने बीजेपी कार्यालय के सामने केरोसिन डालकर खुद पर आग लगाने की कोशिश की।
हालांकि बीच बचाव करते हुए वहां मौजूद लोगों ने उनको बचाया। आपको ये बता दें कि भोजराज खुद पार्षद पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने हंगामा किया। इंदौर में बीजेपी ने नामांकन के दौरान रैली निकाली। महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के नामांकन में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा रैली में शामिल हुए। राजबाड़ा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जबलपुर में अपने महापौर प्रत्याशी के समर्थन में आज कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की अगुवाई में आज जबलपुर के राजीव गांधी प्रतिमा स्थल से कलेक्ट्रेट तक एक बहुत विशाल रैली निकाली गई। विवेक तनखा ने दावा किया कि प्रदेश की सभी 16 नगर निगमों में कांग्रेस चौंकाने वाले प्रदर्शन करेगी। ग्वालियर में चुनावी प्रशिक्षण में गायब रहने वाले 9 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह ने कार्रवाई की है। कलेक्टर ने 14 कर्मचारियों के निलंबन के लिए विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें 24 घंटे के अंदर कर्मचारियों को निलंबित करने के लिए कहा गया है। इंदौर के चंदन नगर में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 2 प्रत्याशियों पर कार्रवाई की है। इस दौरान 2 वाहन भी जब्त किए गए हैं। आपको ये बता दें कि दोनों प्रत्याशी बिना परमिशन के प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। भोपाल की सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। उनके फोन पर यह धमकी मिली है। एक अज्ञात व्यक्ति ने सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को फोन करके जान से मारने की धमकी दी। आरोपी खुद को दाऊद के भाई इकबाल का बहुत करीबी बता रहा था, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने टीटी नगर थाने में इनकी शिकायत दर्ज कराई। वहीं धमकी मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात की और इस पूरे मामले की पूरी जानकारी उन्हें दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने साध्वी प्रज्ञा को मिली धमकी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि साध्वी इस प्रकार के अंडरवर्ल्ड और अपराधियों से नहीं डरती। ऐसे बहुत आते हैं मामले और चले जाते हैं। मामले की शिकायत की गई है, पुलिस ने संज्ञान लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 19 जून यानी कल भोपाल के दौरे पर रहेंगे। वे शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक भोपाल एम्स का निरीक्षण करेंगे। अस्पताल में बनाई गई यूनिट को देखेंगे, साथ ही स्टाफ से वार्तालाप करेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में अब पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर कलेक्टर नजर रखेंगे। प्रदेश सरकार सप्लाई और वितरण की सख्त निगरानी रखेगी। पेट्रोल डीजल की आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लाने की तैयारी चल रही है। वहीं जिला प्रशासन भंडारण करने वालों को जेल भेजने का विचार किया जा रहा है। एस्मा लगाने पर भी विचार हो रहा है। आपको ये बता दें कि प्रदेश में बीते कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है। हालांकि सरकार पेट्रोल पंप संचालकों से चर्चा कर हल निकालने की लगातार और पुरजोर कोशिश कर रही है। शहडोल के टिहकी गांव में बारात लेकर जा रही पिकअप पलट गई। हादसे में 5 लोगों की डेथ हुई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 10 लोगों की हालत बहुत गंभीर है। घायलों को ब्यौहारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिकअप जय सिंगार के डोलर गांव में देवलोन बारात जा रही है, जिसमें 45 से 50 लोग सवार थे। घटना के बाद कलेक्टर एडीजीपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। हटा में 2 दिन से जारी बारिश तूफान के चलते बिजली लाइनों के टूटने से करंट के हादसे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में क्षेत्र में 2 जगहों पर करंट हादसों में 11 मवेशियों की जान चली गई। पहला हादसा रेता झोल के एरिया में हुआ। यहाँ करीब आधा दर्जन बिजली के खंभे के तार टूटने से नीचे गिर गए, जबकि दूसरा हादसा मानपुरा मार्ग पर हुआ, जहां पर 11 केवी लाइन की तार टूटने से 5 मवेशी करंट की चपेट में आ गए। अब आपको टीकमगढ़ लेकर चलते हैं। टीकमगढ़ जिला जेल में एक कैदी ने करीब 1 घंटे तक पेड़ पर चढ़कर फुल ड्रामा किया। धारा 302 के आरोप में बंद कैदी राजा भैया ने जेल परिसर के अंदर लगे पीपल के पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जानकारी लगते ही जेल परिसर में हड़कंप मच गई। जेल पुलिस ने कैदी को उतारने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। कैदी को फिर समझाने के लिए एक स्पेशल टीम को बुलाया गया और फिर कैदी को नीचे उतारा गया। इस दौरान जेल परिसर में बहुत देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पेड़ के ऊपर चढ़े कैदी ने जेल में बंद अन्य कैदियों और पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि कैदी के मारपीट के आरोप को जेल अधीक्षक ने सिरे से नकार दिया।
इधर इंदौर में अरबिंदो अस्पताल के हॉस्टल में डॉक्टर ने 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी की एक स्पष्ट वजह क्लियर नहीं हो पाई है। मृतक ने 2 महीने पहले एडमिशन लिया था। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। और अब आगे बढ़ते हैं। जबलपुर के न्यू भेड़ाघाट में सेल्फी लेते वक्त नर्मदा नदी में डूबे शिक्षक और छात्र का शव बरामद कर लिया गया है। असल में कटनी के विजय राघवगढ़ से आई छात्रा सेल्फी लेते वक्त पैर फिसलने से नदी में गिर गई। इसे बचाने के लिए उसके साथ आए शिक्षक और एक छात्र ने भी नर्मदा में छलांग लगा दी, जिससे तीनों नर्मदा नदी में बह गए थे। वहीं छात्रा का शव कल ही बरामद कर लिया गया था और गोताखोरों की टीम ने दिन भर लगातार तलाश कर शिक्षक और छात्र का शव बरामद कर लिया। भोपाल की पिपलानी पुलिस ने एक ऑटो से शराब की तस्करी कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 28 पेटी शराब जब्त की गई। आरोपियों ने लोडिंग ऑटो में आगे और पीछे दिखाने के लिए किराने का सामान भर रखा था, जबकि बीचों बीच शराब की पेटी रखी हुई थी। कुछ दिन में पंचायत चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव में खपाने के लिए बड़ी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी शुरू हो गई है। खरगोन जिले की भीकन गांव में पुलिस ने पंचायत चुनाव के पूर्व 4 अवैध देसी पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में सतपाल सिकलीगर और जसपाल सिंह निवासी सिग्नर शामिल हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध देशी पिस्टल का निर्माण कर किसी को सप्लाई करने का काम किया जा रहा है। तभी ग्राम सेल्दा में पुलिस ने घेर कर इन आरोपी को पकड़ लिया। मुरैना जिले में पंचायत चुनाव में को देखते हुए पुलिस एक्शन मोड पे है। आबकारी महकमे ने जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक बड़ी कार्रवाई की है। विदिशा के पथरिया थाना इलाके में 6 साल के बच्चे को चूल्हा छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के बाद मौत का मामला सामने, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पथरिया थाने में की है। मंडला के मवई थाना इलाके में युवक युवती का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला है। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। नरसिंहपुर में जिला अस्पताल में CICU के नवजात गर्मी से बेहाल है। बिजली सप्लाई प्रभावित होने से रात से ही जिला अस्पताल के बाढ़ में बिजली नहीं है। 15 जून को ग्रेनेड विस्फोट में शहीद हुए भारत यदुवंशी के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर जनसैलाब देखने को मिला। छिंदवाड़ा में अमर शहीद भारत यदुवंशी को अंतिम संस्कार उनके ग्राम में हुआ। राजकीय सम्मान के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से शहीद जवान को अंतिम विदाई दी। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और ग्राम रोहना कला का नाम शहीद भारत के नाम पर रखने की घोषणा की गई। पांजा टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघ के कुनबे को आबाद करने वाला P111 बाघ कुछ दिन पहले दुनिया को अलविदा कह गया। P111 बाघ ने पन्ना टाइगर रिजर्व को 0 से लेकर 75 बाघों तक ले जाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल जबलपुर दौरे पर रहेंगे और 19 जून को विश्व स्किल सेल एनीमिया दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में देश भर जुटे वैज्ञानिक इलाज की नई तकनीकी साझा करेंगे। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद आज कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की दस्तक के बाद प्रदेश के अधिकतर हिस्से में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ गई है। भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट के साथ गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में बारिश को लेकर आज भी पुरानी परंपराएं जीवित है, जहां लोग टिटेरी पक्षी के अंडों से बारिश का अनुमान लगाते हैं। लोगों का विश्वास है कि टिटेरी पक्षी जितने अंडे देता है और उन अंडों में से कितने अंडे आपस में चिपके हुए हैं और बाकी अंडों में आपस में कितने अंतर हैं, उतने महीने पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ देश में अच्छी खासी बरसात होती है। बुंदेलखंड में पुरातन काल में लोग इस मान्यता पर भरोसा करते थे और इसी के सहारे खेतों में किसान बारिश के आने से पहले अपनी खेती की तैयारी शुरू कर देते थे। जबकि आज भले ही मौसम विभाग और कृषि विभाग किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देते हैं, लेकिन बुंदेलखंड का किसान आज भी टिटेरी पक्षी के अंडों से ही बारिश का अंदाजा लगाता है। खंडवा में भीषण गर्मी से लोग बहुत बेहाल हैं। तेज धूप के बाद शाम को मौसम में बदलने से तेज हवाओं के साथ 1 घंटे की झमाझम बारिश हुई, जिसमें बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के बीच बारिश से खंडवा की सड़कें तर गई।
दतिया के इंदरगढ़ कस्बे से एक 11 साल के बच्चे को पढ़ने को ऐसी ललक थी कि परिवार की प्रतिकूल परिस्थितियां उसकी इच्छा शक्ति के सामने टिक नहीं पाई। इंदरगढ़ कस्बे में रहने वाला मासूम बालक अंकेश पढ़ने का इच्छुक था। अपनी इच्छा लेकर अंकेश पुलिस थाना इंदरगढ़ पहुंचा और थाना प्रभारी परमानंद शर्मा को अपने पढ़ने की बात कही, जिस पर परमानंद शर्मा ने अंकेश सीएम राइज स्कूल में दाखिला दिलाया। 4 साल पहले ही अंकेश के पिता का देहांत हो गया। यही नहीं, बच्चों को छोड़कर मां भी कहीं और चली गई, जिसके बाद से अंकेश और उसके भाई बहन अनाथों की तरह जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कुछ करने का जज्बा मासूम अंकेश के दिमाग में चल रहा था। इंदौर में लगातार कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच अब स्कूल दोबारा शुरू हो गए हैं। हर दिन शहर में 15 से ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। 125 से ज्यादा एक्टिव मरीजों के बीच स्वास्थ्य विभाग अब दोबारा वैक्सीनेशन अभियान पर जोर दे रहा है और लंबे समय से ठप पड़े बच्चों के वैक्सीनेशन को दोबारा शुरू करने की तैयारी चल रही है। इंदौर में अब तक केवल 55% बच्चों को ही वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, जबकि अब भी दूसरा डोज लगाने वाले कई बच्चे बाकी हैं। बता दें कि पहले बच्चों की परीक्षा फिर समर वेकेशन के चलते ये काम नहीं हो सका था। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय जाप कराया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल और प्रदेश सचिव रवि शुक्ला ने महाकाल ये जाप कराया। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मंडला जिले के ग्राम बहेरा टोला में आजादी के 7 दशक बाद सड़क नहीं पहुंची है। हालात ये हैं कि ग्रामीण मरीजों को खाट पर लाद कर कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, तब जाकर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती हैं। इंदौर के भौर कुआं में ब्राउन शुगर के साथ नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग्स बिक्री की मास्टरमाइंड चित्तौड़गढ़ का कादिर उर्फ अनवर है, जिनके साथ एक महिला भी शामिल है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सतना चित्रकूट मार्ग पर चितहरा मोड़ के पास राजू कोच बस बेकाबू कर पलट गई। इससे हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। 38 सीटर बस में 60 ज्यादा बैठी थी। बस चित्रकूट से रीवा जा रही थी।